हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री क्लास से। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो दोस्तों, इस चैप्टर 6 का मैं लघु उत्तरीय और द्वितीय क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। काफी शॉर्ट आंसर में काफी आपको आसान भाषा में याद होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 60 शब्द में आंसर देना। एक नंबर, किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? आंसर देखिए, आधुनिक शहरों की स्थापना 3 प्रमुख प्रक्रियाओं के कारण हुई। एक नंबर, औद्योगिकरण, कारखानों की स्थापना से शहरों का विकास हुआ। 2 नंबर, व्यापार और परिवहन का विकास, रेल, सड़क और बंदरगाहों ने शहरों को बढ़ावा दिया। 3 नंबर, प्रशासनिक विस्तार, शासन और प्रशासन के केंद्र बनने से शहरों का विकास हुआ। ये हो गया हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। काफी आसान भाषा में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, 2 नंबर, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? आंसर देखिए, ग्रामीण और नगरीय समाज का वर्गीकरण मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों और जीवन शैली के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, जबकि शहरों में व्यापार, उद्योग और सेवाएं प्रमुख होती है। इनके अलावा जनसंख्या घनत्व, शिक्षा और सुविधाओं के आधार पर भी दोनों में अंतर किया जाता है। 3 नंबर देखिए, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? आंसर देखिए, आर्थिक संदर्भ में शहरों में उद्योग, व्यापार और सेवाएं मुख्य गतिविधियां होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रमुख होती है। प्रशासनिक संदर्भ में शहरों में नगर निगम या नगर पालिका का शासन होता है, जबकि गांव में पंचायत व्यवस्था होती है। 4 नंबर देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। आंसर देखिए, गांव की आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होती है। यहाँ खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और छोटे कुटीर उद्योग प्रमुख होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। गांव में लोग पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं और कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आंसर। 5, 6, 7 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? आंसर देखिए, शहर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यहाँ उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन और प्रशासन से जुड़ी गतिविधियां होती है। शहरों में रोजगार के अधिक अवसर होते हैं और आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। 6 नंबर, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हैं? आंसर देखिएगा, नगरीय जीवन में आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और संचार का विकास होता है। शहरों में नई जीवन शैली, आधुनिक विचार और सांस्कृतिक परिवर्तन तेजी से फैलते हैं। इसलिए नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। 7 नंबर देखिए, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है? ऐसा देखिए, शहरों में धन और संसाधनों पर कुछ लोगों का अधिक अधिकार होता है। ये लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, जबकि अधिकांश लोग सामान्य जीवन जीते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग शहरों में अल्पसंख्यक होता है। 8 नंबर, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी? ऐसा देखिए, नागरिक अधिकारों के प्रति नई चेतना सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के कारण उत्पन्न हुई। लोकतांत्रिक आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। ऐसा देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? आंसर देखेंगे, व्यावसायिक पूंजीवाद के कारण व्यापार और उद्योग का विस्तार हुआ। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इससे रोजगार के अवसर बढ़े और लोग शहरों की ओर आने लगे, जिससे नगरों का विकास हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? आंसर देखिए, मध्यम वर्ग ने शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षित और पेशेवर लोग शहरों में रहकर प्रशासन, व्यापार, शिक्षा और उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। इस वर्ग ने आधुनिक विचारों और सामाजिक सुधारों को भी प्रोत्साहन किया। अब देखेंगे 11, 12 लघु का, इसके बाद देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए, लघु का हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? आंसर देखिए, औद्योगिक विकास के कारण कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता बढ़ी। रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की ओर आने लगे। इस प्रकार आर्थिक कठिनाइयों और रोजगार की तलाश के कारण श्रमिक वर्ग का शहरों में आगमन हुआ। अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर, शहरों ने
किन नई समस्याओं को जन्म दिया? आंसर देखेंगे, शहरों के विकास से कई समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसे जनसंख्या की अधिकता, बेरोजगारी, झुग्गी बस्तियों का विकास, प्रदूषण और आवास की कमी। इनके अलावा यातायात की समस्या और सामाजिक असमानता भी बढ़ने लगी। यह हो गया लघुत्तरीय। अब हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय। काफ़ी ये भी आसान भाषा में है, आप एक बार देखेंगे ना, एक बार आप अपना कॉपी में नोट करेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेकर, तो आपको एक बार में पूरा याद होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस हम कर सकते हैं आपके लिए। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 1 नंबर क्वेश्चन, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उनके प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। ऐसा देखिए, शहरों का विकास मुख्य रूप से औद्योगिकरण, व्यापार और प्रशासनिक विस्तार के कारण हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और लोग गांवों से शहरों की ओर आने लगे। परिवहन और संचार के विकास ने भी शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेल, सड़क और बंदरगाहों के निर्माण से व्यापार बढ़ा और शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और प्रशासनिक सुविधाएं भी विकसित हुई। इससे शहर आधुनिक जीवन के केंद्र बन गए। इस प्रकार औद्योगिकरण, व्यापार और प्रशासनिक विकास की प्रक्रिया के कारण शहरों का तेजी से विकास हुआ। अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच विभिन्नता को स्पष्ट करें। आंसर देखेंगे, ग्रामीण और नगरीय जीवन में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, जबकि शहरों में उद्योग, व्यापार और सेवाएं प्रमुख होती है। गाँव में जीवन सरल और प्राकृतिक होता है, जबकि शहरों में जीवन अधिक व्यस्त और आधुनिक होता है। शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और सामाजिक विविधता भी अधिक होती है। इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय जीवन में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कई अंतर पाए जाते हैं। तो ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान भाषा में। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाँ देखें 3 नंबर देखेंगे यहाँ पे। 3 नंबर क्वेश्चन कि शहरी जीवन के में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। आंसर देखेंगे, शहरी जीवन के विकास में समाज में कई बदलाव आए। शहरी जीवन के विकास से समाज में कई बदलाव आए। शहरों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ी, जिससे लोगों की सोच में परिवर्तन आया। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें शिक्षा व रोजगार के अवसर मिले। शहरों में विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय के लोग साथ रहने लगे, जिससे सामाजिक विविधता बढ़ी। आधुनिक जीवन शैली और नए विचारों का विकास हुआ। इस प्रकार शहरी जीवन ने समाज में कई महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाए। 4 नंबर देखें क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है। 4 नंबर कि यहाँ पे शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। आंसर देखेंगे, शहरीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। व्यापारी वर्ग ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देकर शहरों के आर्थिक विकास में योगदान दिया। मध्यम वर्ग ने शिक्षा, प्रशासन और पेशेवर कार्यों के माध्यम से शहरों में आधुनिक विचारों का प्रसार किया। मजदूर वर्ग ने कारखानों और उद्योगों में काम करके उत्पादन को बढ़ाया और शहरों के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन तीनों वर्गों के संयुक्त प्रयास से शहरों का विकास संभव हुआ। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं काफी आसान शब्द में, आसान भाषा में। 5 नंबर देखिए, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। आंसर देखेंगे, औपनिवेशिक काल में बम्बई यानी मुंबई जो आज इसका नाम है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुआ। और यहाँ का बंदरगाह व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कपास उद्योग और कपड़ा मिलों की स्थापना से बम्बई तेजी से विकसित हुआ। रेलवे और बंदरगाह के विकास से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिला। ब्रिटिश शासन के दौरान बम्बई प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इस प्रकार औपनिवेशिक काल में बम्बई एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभरा। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर, काफी इजी भाषा में। मेरे चैनल पर मिलता है सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।